चलिए, तो अब हम लोग रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक देखते हैं। धीरे धीरे मैथ्स और रीजनिंग का भी टॉपिक हम लोग देखने का स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट देखते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में हम लोग टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा सिंगल प्लेस पे आधारित क्वेश्चन, मतलब एक ही प्लेस का आपका बायां दिया गया रहेगा, दायां दिया गया रहेगा, टोटल बोलेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या देखिए बायां दायां की जगह और कुछ दे सकता है, इंग्लिश में लेफ्ट राइट बोल सकते हैं, या ऊपर से बोलेगा, नीचे से बोलेगा, या दायां से बोलेगा, बायां से बोलेगा, या आगे से बोलेगा, पीछे से बोलेगा। बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं। तो इन सारे टाइप के सवाल को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ क्वेश्चन है और आप लोग के ये क्वेश्चन मेरे पास है, और आप लोग का क्वेश्चन जो है ऊपर में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूं। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यदि आगे लीजिएगा तो आगे से भी छठा हूं और पीछे से भी छठा हूं, या ऊपर लीजिएगा तो ऊपर से भी छठा हूं, नीचे से भी छठा हूं, मतलब जो है, या बायां दायां कीजिएगा तो छठा हूं। तो बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। क्या लिखा हुआ, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। आपको बताना कि पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है, थोड़ा सा बेसिक से भी देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो अपना जो एक फार्मूला बताएंगे, बस वो ट्रिकी वे का प्रयोग करना है, आंसर आसानी से निकालते हुए चले जाना है। तो चलिए, ये आपका एक पंक्ति हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक पंक्ति हुआ। ये पंक्ति में बोल रहा है मैं यहाँ हूँ, मैं M4 मैं यहाँ हूँ। अब बोल रहा है कि इधर से भी, शुरू से भी, दोनों सिरा से, मतलब इधर से भी छठा हूँ और इधर से भी, मतलब दोनों बगल से, इधर से बात कीजिएगा इधर से भी मैं छठा हूं, और इधर से बात कीजिएगा इधर से भी मैं छठा हूं। तो आपको मालूम होगा कि यदि हम इधर से छठा हैं तो इससे पहले क्या गो आदमी होगा, बताइए। इससे पहले क्या गो होगा, 5 गो होगा। इससे पहले क्या गो होगा, 5 गो होगा, और छठा में मैं खुद हूँगा। इनके बाद इधर से, इस साइड से बात करते हैं तो इधर से भी छठा हूँ, तो इसका मतलब इधर पहले क्या गो होगा, 5 गो होगा, और छठवां में वो खुद है। अब बोल रहा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कैसे निकाल पाइएगा, तो 5 इस साइड में, अब 5 इस साइड में, क्या हो गया बताइए, 5 5 10, एक ये खुदे है, एक ये खुद है, तो कितना हो गया आपका 11। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका हो गया राइट आंसर। लेकिन ये लाइन पार के कब तक कीजिएगा, ये लाइन खींच करके कब तक कीजिएगा। आपका एग्जाम में जो है टाइम बहुत कम रहता है। एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए, बनाते हुए, आंसर को टिक करते हुए मात्र आपके पास 36 सेकंड का वक्त रहता है। 36 सेकंड में करना है। तो चलिए इनको हम लोग टेक्निक से करते हैं। टेक्निक से कैसे करेंगे, टी फॉर टेक्निक। तो टेक्निक से इनको क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे। अब आपका मन में आएगा, सर ये लेफ्ट राइट को जोड़ तो देंगे, ये बात तो सही है, लेकिन ये एक को क्यों घटाएंगे। सर एक को घटाने का तरीका बताइए, एक को क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब इधर से आप लीजिएगा तो 6 ले लिए, इधर से भी आप लीजिएगा तो 6 ले लिए, तो 6 6 कितना हो गया, 12। लेकिन आप लोगों ने देखा कि एक जगह हम लोग गलती किए। क्या गलती किए, जब इधर से ले रहे थे उस समय भी इसको ले लिए थे, और जब इस साइड से ले रहे थे उस समय भी इनको ले लिए थे। तो मतलब उनको 2 बार काउंट किए ना भाई साहब। तो 2 बार काउंट किए तो एक बार तो हटाना पड़ेगा, एक बार हटाइएगा तो वही होता आपका लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इन सवाल को कैसे बनाइएगा, दोनों सिरों से छठा हूँ, 6 + 6 - 1 बराबर कितना हो गया आपका 11। यहाँ से भी वही निकला। तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। जब भी आपका, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। मेन आपका कॉन्सेप्ट ही होता है। एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, फिर इस टाइप का जितने सारे क्वेश्चन आएंगे रैंकिंग टेस्ट में आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। करना क्या है, आपको यदि सिंगल प्लेस का, एक स्थान का, एक जगह का बायां भी मालूम हो, दायां भी मालूम हो, या बायां दायां की जगह ये भी बोल सकता है, आगे से, पीछे से, या ऊपर से, नीचे से, एक ही स्थान का यदि मालूम हो तो टोटल निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। बिल्कुल ये देहाती तरीका है भाई साहब। दोनों को जोड़िए, एक घटा दीजिए, वही आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखें, अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं।
हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी भी छोर से शुरू करने पर, मतलब किसी भी छोर का मतलब क्या समझे, या तो बायां से लीजिए या तो दायां से लीजिए। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर जो है वो 11वां है, मतलब बायां से भी 11वां है और दायां से भी आपका क्या है 11वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। आपको बताना कि पंक्ति में कितना व्यक्ति है। तो अभी जस्ट बताए आप लोग को क्या करेंगे, कुल व्यक्ति के लिए, टोटल व्यक्ति के लिए, कुल के लिए क्या निकालेंगे हम लोग। तो कुल के लिए कुछ नहीं करना है, बायां दायां को जोड़ देना। बोल रहा है कि दोनों छोरों से क्या है आप 11वां है, तो 11 प्लस 11 हो गया 22 माइनस 1 कर देंगे 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा हुआ है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 आपका ऊपर में डिस्प्ले हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लिए होंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है। बोल रहा है कि यदि रोहन एक पंक्ति में दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब समझा ही दिए हैं क्या, मतलब ऊपर नीचे बोलिए या बायां दायां बोलिए, यानी दोनों छोर से बोल रहा है कि 9वें स्थान पे, कितना स्थान पे है 9वां स्थान पे है। तो अब बोल रहा है कि पंक्ति में कितना व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति निकालना है। तो कुल कैसे निकाल पाइएगा, तो कुल निकाल पाइएगा लेफ्ट और राइट को जोड़ दीजिएगा और एक क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा। तो चलिए 3 नंबर वही आपका दोनों छोरे से क्या है 9वां है, तो हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 माइनस 1, मतलब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 9 9 कितना हो गया 18 माइनस 1 कितना हो गया आपका 17। 17 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऊपर में आपका डिस्प्ले हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है, सी है आपका राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान, एक पंक्ति है जिसमें रवि बैठे हुए हैं। बोल रहा है एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से कितना है आपका 16वां है। तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो बताइए कैसे निकाल पाएंगे, बताइए आप लोग जल्दी। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बताए सिंगल प्लेस का वैल्यू यदि दिया हुआ रहे बायां से भी दायां से भी, सिंगल प्लेस का एक ही स्थान का वैल्यू बायां से भी दिया हुआ रहे दायां से भी दिया गया रहे, टोटल निकालना है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 निकल जाएगा आपका टोटल। तो चलिए कुल कैसे निकाल पाइएगा बताइए। तो कुल निकालने के लिए आप जाइएगा तो 16 बायां से भी 16 दायां से भी माइनस 1, 16 16 32 माइनस 1, 32 में से 1 गया, क्या हो गया आपका 31, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपका है, ऑप्शन नंबर किस में है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन आप ऊपर में देखिए, पढ़िए एक बार 5 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है और कोशिश कीजिए क्या बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन है कि माया दिया हुआ है कि माया किसी पंक्ति में अंतिम से दिया हुआ है, कितनी है 28वीं है, अंतिम से लास्ट से दिया हुआ है 28वीं है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अभी जस्ट बताएं कुल कैसे निकलेगा। जब आपका बायां दिया गया हो दायां दिया गया हो तब ना टोटल निकालेंगे। तो बायां प्लस दायां माइनस 1, यहाँ तो केवल अंतिम से दिया गया है, शुरू से आपका दिया हुआ है ही नहीं, शुरू से कितना स्थान पे है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ज्ञात नहीं कर सकते इनको, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अंतिम से तो दिया गया है लेकिन शुरू से दिया हुआ नहीं है। यदि इसी में शुरू से दिया हुआ रहता तब तो दोनों को जोड़ देते, एक घटा देते। तो ये आपका टाइप 1 था। टाइप 1 जो है आपका दिया हुआ एक ही जगह से दोनों सिरों से दिया हुआ वैल्यू वाला टाइप 1 में हम लोग देखे। अब हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं इन्हीं पे आधारित हम लोग अब टाइप 2 देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 का शुरुआत करते हैं। तो टाइप 2 में जो हम लोग देखेंगे, टाइप 2 में भी वही चीज रहेगा, आपको सिंगल स्थान का भी बायां दिया गया रहेगा दायां दिया गया रहेगा, या ऊपर दिया गया रहेगा नीचे से दिया गया रहेगा, या आगे से दिया गया रहेगा पीछे से दिया गया रहेगा। आपको टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए भी जस्ट बताया कि एक ही प्लेस का एक ही स्थान का यदि आपको बायां से भी मालूम रहे और दायां से भी मालूम रहे, टोटल निकालना। तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पहला क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि एक खेल प्रतियोगिता में, एक खेल का प्रतियोगिता है, उसमें बोल रहा है एक खिलाड़ी
खिलाड़ी का स्थिति, एक खिलाड़ी है उनका स्थिति दिखा रहा है कि शिखर से 8वीं है, मतलब ऊपर से, शिखर का मतलब क्या हुआ, ऊपर से 8वीं है, तथा नीचे से भी दे दिया है, नीचे से कितना है, नीचे से 84वीं है, कितना है, 84वीं स्थान पे है नीचे से। तो बोल रहा है प्रतियोगिता में कुल संख्या कितनी है, प्रतियोगिताओं की कुल संख्या कितनी है, बताइए। कुल कैसे निकालेंगे, कुल निकालने के लिए आप लोग को बताए, पहला क्वेश्चन का कुल निकालना है। कुल कैसे निकाल पाएंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट या टॉप बॉटम -1 जोड़ है आपका दिया हुआ है, दोनों को जोड़ना है, ये घटा देना है। 8 + 84 -1, तो आप पहले 84 में 8 को जोड़िएगा तो 84 8 कितना हुआ, 92 -1 आपका क्या हो गया, 91। बताइए 91 जो है आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, किसमें ऑप्शन नंबर आपका है बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कक्षा में रोहित का स्थान, एक कक्षा है उसमें रोहित का स्थान ऊपर से 7वां, ऊपर से क्या है बताइए, ऊपर से क्या है, 7वां है, तथा नीचे से 26वां है, और नीचे से अधिक काउंट कर रहे हैं तो वो 26वां स्थान पे आ रहा है, मतलब ऊपर से 7वां स्थान पे है और नीचे से काउंट कर रहे हैं तो नीचे से किस स्थान पे वो आ रहा है, 26वां आ रहा है। बोल रहा है कि बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, आपको टोटल छात्र बताना है, कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, मतलब कुल बताना है। बताइए कुल कैसे निकाल पाएंगे, तो कुल के लिए बताइए, यदि सिंगल स्थान का बायां दायां मालूम रहे तो कुल कैसे निकालेंगे, बायां प्लस दायां -1 या लेफ्ट प्लस राइट -1, तो आपका हो जाएगा 7 + 26 -1, तो 26 में 7 जोड़ दीजिएगा, 26 7 कितना हो गया, 33 -1, 33 माइनस से कितना हो गया, 32 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, देखिए किसमें है, बी नंबर। बताइए कितना आसान है। आप लोग यदि इससे पहले यदि यही सवाल आपको मिलता था, आपको लगता कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बना तो लेते, गलत बना लेते, लेकिन देखिए कितना आसान है। जब पढ़िएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है इस चैनल पे, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कक्षा में नेहा प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, शुरू से मतलब कहना चाह रहा है कि 12वां और अंत से 37वां है। बताएं कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, सब मिला के कितना विद्यार्थी है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कुल निकालना है, कुल कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, कुल के लिए बताएं, लेफ्ट मालूम रहे राइट मालूम रहे, दोनों को जोड़ देते हैं, एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 37 -1, 12 में 37 जोड़ दीजिएगा, कितना हुआ, 49 -1 आपका कितना हो गया, 48, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें आपका है, ऑप्शन नंबर किसमें है बताइए, डी में है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग से तो बन ही जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में गौतम, अब गौतम गंभीर आ गए हैं भाई साहब, हाँ भाई साहब, उन्हीं गौतम गंभीर का बात कर रहे हैं जो दिल्ली के भी सांसद हैं। बोल रहे किसी पंक्ति में गौतम बाएं से 12वां, बाएं से कितना है, 12वां है, और दाएं से भी दे दिया है, कितना है, दाएं से 22वां है। तो बताएं कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल व्यक्ति बताना है कितना है। अभी जस्ट बताएं, एक बार इधर से एक बार इधर से, दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, बिल्कुल देहाती तरीका से, इन्हें से ले ले जोड़ के ये घटा दे, आंसर आ जेतु, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में से बोल सकते हैं इनको। इधर से ले लीजिए, इधर से ले करके जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए। आप लोग को हंसी लग रहा होगा, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, करना वही चीज हम लोग को, एक बार इधर से जोड़ना है, एक घटाना है, जोड़िए जल्दी फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। हम भी बनाते हैं, उससे पहले आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में।
कमेंट में आपका आंसर आ जाना चाहिए कि कुल कितना निकला आप लोग से। तो कुल निकालना है तो बायां से दिया हुआ है 12 है गौतम, और दाएं तरफ से दे दिया है 22 है, -1 कर देंगे, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे। दोनों को जोड़िए कितना होता है, दोनों जोड़ने पर आपका पूरेगा 34, -1 कितना हो गया आपका 33 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका 33। बताइए ऑप्शन नंबर किस में है, तो कोनो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा आंसर बताइए, कोई ऑप्शन ही नहीं मिला जा। अब क्या होगा, तो कोई बात नहीं भाई साहब, ई नंबर ऑप्शन तो दिया गया है ना। ई नंबर ऑप्शन क्या है, देखिए ई नंबर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, जब नहीं कोनो ऑप्शन मिलेगा तब ना मारेंगे ई नंबर आंसर। तो ये आपका हो गया ई नंबर। क्वेश्चन नंबर जैसे आप देखिएगा आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां नीचे से 38वां स्थान है। ऊपर से 9 और नीचे से कितना 38, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे 9 में 38 जोड़ देंगे, 38 9 कितना हो गया बताइए, 38 9 47 हो गया। 1 घटा देना है तो कितना हो गया 46, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। बताइए आंखों में करने वाला सवाल है कि नहीं, देख करके करने वाला सवाल है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सब का सॉल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, ऊपर से स्थान क्या ऊपर से 16वां है, और नीचे से बोल रहा है कि 15वां है, नीचे से क्या आपका 15वां है। तो बोल रहा है कि बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो क्या करेंगे बताइए, अभी जस्ट बोले हैं कि दोनों को जोड़ देना है, 1 घटा देना है, तो आपका हो जाएगा 16 + 15 31 -1 बराबर कितना निकल गया आपका 30, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर करने का कोशिश कीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें, सुमन जो है वो दाएं से कितना स्थान पे 27वें स्थान पर, तथा बाएं से 38वें स्थान पे, बायां से किस स्थान पे है 38वां स्थान पे है। तो कुल कितने, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, आपको टोटल छात्र बताना है। चलिए इसको बनाने का तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर को बनाने का जरूरत है नहीं, लेकिन हम फिर भी बना देते हैं। कुल के लिए आप लोग को बताए हैं क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है, तो 27 + 38 -1, 27 में 38 जोड़िएगा तो 27 38 कितना हुआ आपका 65 -1 कितना हो गया आपका 64, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो बाकी 2 क्वेश्चन है आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, उसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दे करके आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एसएससी का चाहे जो भी एग्जाम देने के लिए जाइए, रेलवे का जो एग्जाम देने के लिए जाइए, बैंक का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफेंस का जो भी एग्जाम रहता है उसमें, मतलब यहाँ तक कि जितने सारे सरकारी जॉब की तैयारी कर हैं आप लोग, उसमें जितने सारे एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में रैंकिंग टेस्ट से आपका एक क्वेश्चन आता है। और देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, बताइए करने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दोनों को जोड़ देना है, 1 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को कमेंट का रिप्लाई देंगे और वही टॉपिक फिर नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।